नमस्कार। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा आयतन वाले चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई कक्षा में हम लोगों ने प्रश्नावली 3 को हल किया था और आज प्रश्नावली 3 की आखिरी क्लास है ना। तो उसमें दो प्रश्न आपके बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो उसको आज हम हल करेंगे जो शंकु से रिलेटेड थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हम स्टडी कर रहे थे शंकु से रिलेटेड। सबसे पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हमने लिखा था पाई RL। उसके बाद हमने पढ़ा था शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसमें क्या होता है, नीचे का वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो जुड़ जाता है। दोनों में से पाई R कॉमन निकालते तो कोष्टक में L धन R, मतलब दो फॉर्मूले ये हो गए थे। और तीसरा आपका था आयतन, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन आपका पाई वर्ग h होता है और जैसे ही हम इसमें 1/3 का गुणा करते हैं तो हमको किसका आयतन मिलता है, शंकु का। इन्हीं तीन सूत्रों के आधार पे हमने क्या किया था, प्रश्नों को हल किया था। तो आखिरी के 2 प्रश्न जो रह गए हैं हम उनको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न में जो प्रश्न है उस टाइप के प्रश्न आपके 4 अंकों में पूछे जा सकते हैं और जो प्रश्न नंबर 11 में जो प्रश्न है उस टाइप के प्रश्न आपके 3 अंकों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन इसलिए अलग है कि अभी तक के आपने जितने भी प्रश्न हल किए हैं प्रश्नावली 3 के, सब में ये बताया गया था कि शंकु है कि बेलन है कि तोड़ के बनाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, सब कुछ। लेकिन प्रश्नावली 3 का जो 10वां प्रश्न है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें कहीं शंकु शब्द का जिक्र नहीं है। आपको समझना है कि शंकु कैसे आता है उसमें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21, 28 और 35 है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसमें एक कोण का मान 90 अंश होता है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक समकोण त्रिभुज है, 3 भुजाओं का मान उसने क्या किया है, दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा, यदि उसमें जो एक 28 सेंटीमीटर वाला भुजा है उसको अक्ष मानकर उसे क्या किया जाए, घुमाया जाए। तो यदि उसे घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का आयतन, तो इसका मतलब है आपको पहले ये समझना होगा कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज को लेती हूँ और किसी पर्टिकुलर भुजा को अक्ष मानती हूँ और उसके बाद घुमाती हूँ तो बनने वाला आकृति क्या है, क्या वो बेलन बनेगा, क्या वो शंकु बनेगा या गोला बनेगा या कुछ और बनेगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज में बना लेती हूँ। एक समकोण त्रिभुज आपका, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा जो दिया हुआ है, पहले यहां लिख भी लेते हैं, दिए गए समकोण त्रिभुज की भुजा क्या क्या दिया है। एक भुजा दिया है 21 सेंटीमीटर, एक दिया है 28 सेंटीमीटर और एक दिया है 35 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं दी गई हैं। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ। आपको पता है, मान लीजिए ये वाला क्या है, 90 है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 35। तो सीधा मैं इसको लिख लेती हूँ 35। अब बचता है 2 कि 21 और 28। तो या तो आप इसको ले सकते हैं या तो इसको, लेकिन प्रश्न में बोला है कि अक्ष को 28 ले लीजिए, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ। अगर आप यहाँ भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका आ गया 21। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए बिल्कुल ये इसी टाइप का हो गया। एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये आपकी 28 वाला, ये 35 वाला है और ये 21 वाली भुजा है, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि इस अक्ष को, मतलब ये जो 28 वाली भुजा है, इसको अक्ष मानकर इसको घुमाया जाता है। तो ये जो 28 वाली भुजा है वो तो अपनी जगह पे ही है, बस घूम रहा है। तो ये घूम रहा है, तो जो डायग्राम आपका बन रहा है, जो आकृति बन रहा है, तो अगर मैं इसको एकदम स्पीड से घुमाऊं और आप उसको इमेजिन करें तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी आपका ये कुछ इस प्रकार से था, ये घूम के ऐसा आया, तो आपका ये क्या बनेगा, ठीक है। ये घूम के आपका इधर आया और नीचे क्या बनता है, सीधा घूमने पर जो नीचे वाला हिस्सा क्या बनाएगा, वृत्त। क्योंकि अगर कोई भी भुजा है इस प्रकार से है और आप इसको रोटेट कर रहे हो तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो मतलब ये क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। समझ में आ गया होगा आपके पास। ये त्रिभुज था, इसको क्या किया गया, घुमाया गया। तो घुमाया गया तो कुछ ऐसे घूमेगा, ऊपर वाला क्योंकि कोण है तो आपको ऊपर वाला हिस्सा ऐसा बनेगा और नीचे क्या हो जाएगा, वृत्त बनेगा, मतलब एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। तो हमको किसका आयतन निकालना है, शंकु का। अब शंकु के आयतन को निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी है, त्रिज्या और ऊंचाई की। तो त्रिज्या क्या होगा, ये तो अक्ष वाली भुजा थी 28 सेंटीमीटर है, हमको पता है। नीचे ये वाली भुजा थी 21, इसी को ऐसा रोटेट किया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा कितनी है,
21 सेंटीमीटर, ये भी 21 होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी 21 और ऊंचाई कितना आ गया आपका 28। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक इस समकोण त्रिभुज को सीधा यहाँ लिख लेते हैं 28 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर समकोण त्रिभुज को घुमाने पर क्या प्राप्त होता है, एक शंकु प्राप्त होता है। ठीक है, एक शंकु प्राप्त होता है जिसकी, अब आपको दिख रहा होगा, जिसकी क्या है त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर आपका कितना है 28 सेंटीमीटर। अब आपके पास r भी है, आपके पास h है, तब अब शंकु का आयतन सूत्र आप जानते हो क्या, 1/3 पाई r का वर्ग h। सब कुछ का मान है हम रख देते हैं इसमें, 1/3 का 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 और r मतलब है 21, तो r का वर्ग मतलब 21 गुणित 21 और h का मान है 28। तो देख लेते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, 3 सते 21, 7 एका 7, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे, यहाँ बचा 22 गुणित 21 गुणित 28। तो एक एक करके गुणा कर लेते हैं, पहले 28 और 21 को गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 8 8 और 1 5, तो कितना आ गया आपका 588। तो अगली लाइन में आपका क्या आ गया 22 गुणित 588। अब इसका गुणा कर देते हैं, कितना आएगा आपका, तो 588 के साथ 22 का गुणा करते हैं, तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11। दोबारा वही आएगा, जोड़ देते हैं, 7 6 13 का 3, 7 1 8 और 1 9, 2 1 12,936। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12,936, क्योंकि ये क्या है आपका आयतन है, और आयतन मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है कि क्षेत्रफल आपका वर्ग के साथ, आयतन हमेशा घन के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया घन, क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी थी, तो ये आ जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज जिनकी भुजाएं दी गई थी 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पे जो प्राप्त शंकु है उसका आयतन होगा आपका 12,936 घन सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज था, ये 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानना था और इसको घुमाना था। तो घुमाया तो अक्ष वाली भुजा तो वही रहेगी, त्रिज्या वाली भुजा ऐसे रोटेट होगी तो नीचे क्या बनाएगी सर्कल। तो आपका ये पूरा का पूरा शंकु बनता है जिसकी त्रिज्या 21 और ऊंचाई कितनी है 28। तो मैंने वही लिखा है r बराबर 21 और h बराबर 28। ये जो बीच वाला पोर्शन है मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप चाहें तो अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत चल सकता है। उसके बाद त्रिज्या और ऊंचाई, क्योंकि प्रश्न में आयतन निकालने के लिए बोला था और इसलिए मैंने क्या कर दिया, शंकु के आयतन का सूत्र लगाया। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h, 1/3 का रख दिया, पाई का मान 22/7, r का मान 21, तो r का वर्ग मतलब 21 गुणित 21 और h का मान 28, तो मैंने क्या रख दिया 28। हल किया, 3 7 21, 7 एकम 7 कट गया, बचा कितना 22 गुणित 21 गुणित 28। 3 अंक थे, एक साथ गुणा नहीं हो सकते, तो मैंने पहले 2 को कर लिया, 2 को किया तो 21 और 28 का गुणा किया तो मेरे को मिला 588 और 588 का 22 के साथ गुणा किया तो मेरे को मिला 12,936। और ये क्योंकि आयतन था इसलिए आपको किस में मिला, ये घन सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा या क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन में दिया है यदि आधार एक शंकु व एक बेलन की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। तो चलिए मानते हैं एक कोई बेलन और एक शंकु ले लेते हैं। माना कि एक बेलन व शंकु समान त्रिज्या r व ऊंचाई h वाले हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे आर सेंटीमीटर या एच मीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कॉमन शंकु की बात की है, इकाई का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया है, तो हम कोई भी इकाई नहीं लेंगे। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये आपके पास एक शंकु है, इसका त्रिज्या हमने लिया आर और इसकी ऊंचाई हमने ली एच। फिर उसी प्रकार सेम साइज का हम एक बेलन बनाते हैं, इस बेलन की भी त्रिज्या हमने ली आर और इसकी जो ऊंचाई हमने ली है वो कितनी है, एच। तो समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला। चलिए, तब शंकु का आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम। तो चलिए मैं, क्योंकि दोनों आयतन अलग अलग है तो इसलिए मैं V1 और V2 करके उसको दर्शा दूंगी। तो ये आपका होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ना हमारे पास आर का मान है, ना हमारे पास एच का मान है, तो हम इसको हल नहीं करेंगे, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इसी प्रकार बेलन का आयतन, सूत्र आप जानते हो बेलन के आयतन का, तो मान लेती हूँ मैं इसको V2। तो क्या बोल रहा है, पाई आर वर्ग एच। ये हमने दोनों सूत्र लिख लिया। क्योंकि प्रश्न में शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात बोला है, तो शंकु के अनुपात को बेलन के अनुपात से भाग दे, मतलब शंकु के आयतन को बेलन के आयतन से। अगर बेलन और शंकु का बोला होता तो बेलन का आयतन ऊपर होता और शंकु का आयतन नीचे। तो चलिए, तब आयतनों का अनुपात मतलब V1 अनुपात V2। इसका क्या मतलब होता है, V1/V2। अनुपात मतलब बटे, तो लिख लीजिए 1/3 पाई आर वर्ग एच और पूरे के बटे में है आपका पाई आर वर्ग एच। अब इसमें हल होने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन जो समान समान है वो आपके कट जाएंगे। अगली लाइन में क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर वर्ग एच और पूरे के बटे में पाई आर वर्ग एच। पाई पाई कैंसल, आर का वर्ग कैंसल, एच और एच कैंसल, क्या बचा आपका 1/3। तो V1/V2 बराबर आपको क्या मिला, 1/3। प्रश्न में अनुपात बोला था, तब V1 अनुपात V2 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अगर यही बेलन अनुपात शंकु बोला होता तो 3/1 आता। तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला था। बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब माइंड का यूज है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आयतन का फॉर्मूला रखना है और उसको एक दूसरे से भाग देना है। तो शंकु का आयतन बोला था, बेलन का आयतन, मैंने शंकु के आयतन का सूत्र लिखा, बेलन के आयतन का सूत्र लिखा। अनुपात मतलब बटे, दोनों को बटे किया, जो काटा उसको कटाया, तो खाली बचता है 1/3, जिसको लिखा जा सकता है 1/3। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3 जो है कंप्लीट हो गया और इसमें हमने शंकु के सारे टाइप के प्रश्नों को हल किया है। इसके अलावा शंकु, बेलन, घन और घनाभ से संबंधित आपके दिमाग में, आपकी किताब में या कहीं और से आपको कोई प्रश्न मिलता है जिसको आप हल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन को शेयर करिए। क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्लास में, जो है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें, या जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें सॉल्व करके दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।